इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रद्धा आईवीएफ, भिकना पहाड़ी, पटना 4। नमस्कार, राजेश हूँ। ममता का आंचल, एक और एपिसोड। शनिवार का दिन, इस वक्त इस रेडियो स्टेशन से आप ये कार्यक्रम सुनते हैं। ये कार्यक्रम वैसे माता पिता के लिए है जिन्होंने अभी तक बच्चा नहीं पाया है या महिलाएं बच्चा नहीं जन पाई हैं किसी कारण से। हालांकि वो कोई विशेष कारण हो, ये ऐसा संभव नहीं है या ऐसा नहीं भी हो सकता है। डॉक्टर के पास नहीं गई अब तक कि क्या समस्याएं हैं, या ऐसे डॉक्टर के पास गए जहां उसका इलाज ही नहीं था, पैसे खर्च हो गए लेकिन रिजल्ट कुछ आया नहीं। इसी सब कुछ मुद्दों को लेकर ममता का आंचल हम आपके घर आंगन में लेकर आ रहे हैं। कहने का मतलब ये कि सही जगह इलाज, सही जगह रिजल्ट और पैसे का सदुपयोग। बच्चा नहीं होना सिर्फ महिलाओं की गलती या महिलाओं में कमी नहीं, पुरुषों में भी कमी हो सकती है। इसकी चर्चा भी हम कर रहे हैं। हमारे साथ होती हैं श्रद्धा चकैयार। डॉक्टर श्रद्धा चकैयार से हम बातें करते हैं इस मुद्दे पर और सही और सटीक बातें आपके घर आंगन में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका भला होगा, हमें अच्छा लगेगा। आपके घर में बच्चे की किलकारियां आएंगी, मुझे अच्छा लगेगा। हर सूनी गोद में बच्चा खेलेगा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आज मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गया। कल तक ऐसा था कि ये नहीं होगा, आज ये नहीं होगा कि शब्दावली बहुत पीछे छूट गई है। हाँ, विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है। ढेर सारी बातें करेंगे आज फिर से। ढेर सारे फोन कॉल्स भी आपके आए हैं। अच्छा लगा कि आप हम पर अब भरोसा करने लगे हैं। हम ये नहीं कहते कि रातों रात आप हम पर भरोसा कीजिए। हेल्थ का मामला है, स्वास्थ्य का मामला है, बच्चों का मामला है और एक ऐसी चीज है जिसमें आप अभी तक मानसिक रूप से प्रताड़ना सह रहे हैं, लेकिन आशा की एक किरण इस ममता के आंचल के माध्यम से आपके अंदर हम जगाना चाहते हैं। नंबर नोट करें। नंबर है डॉक्टर श्रद्धा चकैयार का। सीधे सीधे आप बात कर सकती हैं डॉक्टर साहिबा से, या कर सकते हैं 9162562266 9162562266। और ये कार्यक्रम जो ममता का आंचल है आपके घर आंगन में, श्रद्धा आईवीएफ, बहुत ही सही जगह है। बच्चा फर्टिलिटी की अगर कोई समस्या है तो यहाँ आप आ सकते हैं। जो एक यूनिट है निरंजन आरोग्य निकेतन का, भिकना पहाड़ी मोड़ पर है, पटना में है। ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे सीधे हम डॉक्टर श्रद्धा चकैयार को कार्यक्रम के अंदर बुलाते हैं और ढेर सारी बातें करेंगे। डॉक्टर श्रद्धा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस शो में। नमस्कार राजेश जी, थैंक यू सो मच इस बार फिर बुलाने के लिए। और मैं तमाम श्रोताओं का भी शुक्रगुजार हूँ। मैं उन सबों को धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने फ़ोन किया, जिन्होंने अपना प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर किया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सही ट्रीटमेंट कराएंगे और आप सभी के घर में किलकारी गूंजेगी। डॉक्टर साहिबा, एक बात कहूँ, सचमुच आपके साथ बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि आप एक नोबेल कॉज के लिए काम कर रही हैं। किसी सूनी गोद में बच्चे का आना, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, है ना? थैंक यू आपका कि आप लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। साथियों, हम आज सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि क्या फोन कॉल्स आए, लोगों का रिस्पांस कैसा है, क्या लोग भरोसा करने लगे हैं, क्या सवाल एक डॉक्टर से पूछते हैं लोग? बिल्कुल, मेरे पास फोन कॉल्स, बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने अपना प्रॉब्लम शेयर किया है और मैं अपने आप को आई फील लकी, मतलब कि वो लोग मुझे फोन कॉल कर रहे हैं और कम से कम अपना प्रॉब्लम तो शेयर कर रहे हैं। वो लोग को क्या दिक्कत है, कम से कम वो खुल के बोल पा रहे हैं एक डॉक्टर से। और मैं सबों का प्रॉब्लम सुनती हूँ, सबों को फोन पे अगर एडवाइस देने लायक हो तो नहीं तो फिर उनको ये बोलती हूँ कि आप क्लिनिक आइए और आपका इलाज होगा। और जो भी मेरे क्लिनिक आएंगे वो एक भरोसे के साथ आएंगे और आप विश्वास रखिए कि हमारे पास जो ट्रीटमेंट होगा वो क्वालिटी ट्रीटमेंट होगा और अधिकतर लोगों को बच्चा ठहरेगा। क्वालिटी की गारंटी राजेश लेता है आपका। श्रद्धा आईवीएफ में गया हूँ और सचमुच बहुत ही उच्च स्तरीय व्यवस्था है। नेशनल लेवल पर जो इस तरीके के क्लिनिक्स
रिजल्ट्स होते हैं ना, उस तरीके से है। डॉक्टर साहब, आप कुछ बता रही थी ऑफ द रिकॉर्ड कि लोगों ने पैसे की चर्चा की कि इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, क्या है बताइए, फिर हम लोग उनकी बातों से। कुछ लोग बोल रहे थे कि थोड़ा महंगा है। आईवीएफ दरअसल महंगा है, क्योंकि आईवीएफ के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो सारे विदेश से हमें मंगाना होता है। जितने भी मीडियाज वगैरह यूज होते हैं वो सारे विदेश से आते हैं। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि अभी तक आप लोग मान लीजिए पिछले 5 साल से भी इलाज करा रहे हो, बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट निल है, कोई कुछ भी रिजल्ट। क्योंकि या तो आप उनके पास जा रहे हैं जो मतलब जो स्पेशलिस्ट नहीं है, जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट नहीं है, कि एक बार आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और सही इलाज कराते हैं तो आपके घर में रिजल्ट होगा, आपके घर में किलकारी गूंजेंगी। और मैं ये भी बताना चाहूँ कि इसके बाद जो खुशी मिलती है वो उस पैसे के सामने तो कुछ भी नहीं है। चाहे अगर आप गहना भी खरीद लें तो वो मतलब ये एक बच्चे घर में होने की खुशी बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल, सबसे बड़ी खुशी यही है। लेकिन आपकी ईमानदारी पर हम बहुत बहुत रियली प्रशंसा करेंगे आपकी कि आपने खुल के कह दिया कि आईवीएफ थोड़ा महंगा है। फंसाने की कोई बात नहीं, सीधे सीधे कि आप आइए हम देखेंगे, नहीं, सारी बातें आपको क्लियर कट कह दी डॉक्टर श्रद्धा ने कि थोड़ा महंगा है, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत गहना बहुत जरूरी होता है, लेकिन उससे जरूरी बच्चा है। तो आप प्रयास कर सकते हैं, पैसे फिर भी आ जाएंगे। अगर बच्चा जो आ गया गोद में ना, तो उससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं हो सकती। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, पैसे की समस्या खुद ब खुद सॉल्व हो जाती है। कहते हैं ना कि आप एक कदम बढ़ाओ ना तो ईश्वर भी आपके साथ खड़ा होता है, और किसी नेक काम के लिए। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहिबा, कुछ फोन कॉल्स आए कि एक बार फिर से आपसे जानना चाहते हैं लोग कि क्या इनफर्टिलिटी, बच्चा नहीं होना एक बहुत बड़ी समस्या है? थोड़ा खोल के बताइए लोगों को। बच्चा नहीं होना एक समस्या तो है, मैंने उसका लेकिन कारण, उसके कारण जैसे मैं बता रही हूँ कि कारण या तो महिलाओं में हो सकता है या फिर पुरुष में हो सकता है। या तो महिला में अंडे नहीं बन रहे हैं, जी, क्योंकि एक अंडा जरूरी होता है बच्चा बनने के लिए, या उसके ट्यूब ठीक नहीं होते हैं, यानी कि नली ठीक नहीं होते, या बच्चेदानी में कोई दिक्कत होता है, या फिर पुरुष के साइड से उसके जो धात होते हैं उसमें कीटाणु कम होते हैं। जी। तो ट्रीटमेंट तो यही सब में चलता है। तो अगर किसी में अगर अंडा कम है तो उसका भी इलाज है। अगर नली बंद है तो उसका सटीक इलाज आईवीएफ ही है, क्योंकि आईवीएफ में जो है हम लोग नली को बाईपास करते हैं। अच्छा। बच्चेदानी में दिक्कत है उसका भी इलाज है। मैं ये भी बताना चाहूंगी, वैसे पुरुष जिनमें कीड़ा बहुत कम है या नील है, उनको भी संतान सुख प्राप्त हो सकता है। एक फोन कॉल भी आया था ये ना कि कीड़ा कम है, कहीं डॉक्टर ने उनसे कहा था, है ना, तो उनको जवाब दे दीजिए। अगर कीड़ा कम है तो आईवीएफ के साथ आजकल इक्सी होता है, जो कि हमारे पास है, और हमारे पास लेटेस्ट इक्सी मशीन है। और उसमें अगर किसी के पास मान लीजिए 10 कीड़े भी मिल जाते हैं, उसके धात में अगर 10 कीड़े भी मिल जाते हैं तो वो बहुत है। आमतौर में एक पुरुष में करीब 60 मिलियन 60 लाख से भी ज्यादा कीड़े होते हैं। तो अगर, लेकिन समस्या तब होता है जब वो 100 से कम हो, जब वो 10 से कम हो। तो अगर कीड़ा हमें 10 भी मिल जाता है या 5 भी मिल जाता है तो वो काफी होता है बच्चा ठहरने के लिए। और वो जो मशीन है इक्सी, वो हमारे पास है। फिर मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, जिसको कीड़ा शून्य है, जी, मैंने एकदम नील है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम है ही नहीं, तो हम लोग पोथी का भी जांच करते हैं, और पोथी में भी अगर कीड़ा मिल जाए तो उस दंपति को अपना बच्चा हो सकता है। मतलब कि रास्ते बहुत हैं, लेकिन डॉक्टर के पास और सही डॉक्टर के पास आने की जरूरत है। बिल्कुल। कार्यक्रम चल रहा है ममता का आंचल, श्रद्धा चखैयार से बातचीत हो रही है, और ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं श्रद्धा आईवीएफ की तरफ से, जो कि भिखना पहाड़ी मोड़ पर है, पटना में है। हम फोन नंबर बता रहे हैं, जहां तक आवाज पहुंच रही है एक बार बात करने की जरूरत है। अगर जो आपके घर पर ऐसी समस्या है तो बात कीजिए इस नंबर पर डॉक्टर श्रद्धा से, 9162562266 9162562266 ये नंबर है। बच्चा बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहिबा, एक बात बताइए कि ये जितनी भी समस्याएं आप बताएं, क्या ये बहुत जटिल हैं? इसका समाधान कितना % हो सकता है? जटिल तो है,
कितने परसेंट मैं समाधान बता रिजल्ट? दूं, हाँ, जटिल तो है, तभी तो हाँ। आपको इतने साल से बच्चा जी नहीं हो रहा है। जी जी। लेकिन आईवीएफ का रिजल्ट सक्सेस एक तो लैब पे डिपेंड करता है, दूसरा पेशेंट पे डिपेंड करता है। हाँ। किस कारण से बच्चे नहीं, अगर पेशेंट का उम्र बहुत ज्यादा हो गया है तो उन केसेस में 40-50% सक्सेस रेट होता है। दूसरा चीज की लैब पे डिपेंड करता है कि आप जिस हॉस्पिटल में गए हैं जहाँ आईवीएफ करा रहे जी। हो वो लैब किस स्टैंडर्ड का है। जी तो हमारा लैब हम काफी स्टैंडर्ड से मेंटेन करते हैं। हम हर दिन उसका जो VOCs है वो सब मेजर करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो गाइडलाइन है उस जी। हिसाब से फॉलो करते हैं। हाँ, लेकिन 100% तो नहीं है। लेकिन मैं ये बता देना चाहूँ कि अगर आप इलाज नहीं कराएंगे तब तो फिर रिजल्ट नहीं नहीं होगा। है। हाँ, लेकिन अगर 10 लोग इलाज कराते हैं तो उनमें से 7-8 को तो बच्चा हो जाएगा। बिल्कुल। और आप समझ सकते हैं कि वो 7-8 लोग कितने अपने आप को 10 कितने- में 7-8 मतलब 80% करीब रिजल्ट है। बिल्कुल ये तो बहुत ज्यादा रिजल्ट बहुत ज्यादा है। हाँ, ये मतलब ऐसे दंपति को तो सही जगह जाना ही चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आपने जो बताया कि 10 में से 8 लोग पॉजिटिव रिजल्ट के साथ जाते हैं, बिल्कुल। बच्चा लेकर जाते हैं, बिल्कुल। है ना? क्या रेशियो है अभी लोगों के रिस्पांस का? रिस्पांस तो काफी अच्छा है। हाँ। मैं शुक्रगुजार हूँ उन सारे फोन कॉल्स का जिन्होंने मुझे फोन किया, अपना तकलीफ मेरे साथ बांटा। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, सिर्फ फोन करने से तो कुछ नहीं कुछ होता नहीं है। होगा, यही- क्योंकि इलाज के लिए तो एक बार आपको आना यही होगा। अगला सवाल था हमारा कि फोन करके घर बैठ जाने से इलाज नहीं होता, चाहे कोई भी बीमारी हो। और जब बच्चे की बात है, जब आईवीएफ की बात है, जब पति पत्नी के चेकिंग की बात है, उसके मेडिकल जांच की बात है, तो एटलीस्ट तो आना ही पड़ेगा। क्या कहना बिल्कुल, चाहिएगा? बोलिए, बिल्कुल। बीइंग ए डॉक्टर आप बात बिल्कुल। कीजिए ना। वही मैं बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ फोन कॉल करके बैठ जाने से नहीं होगा। जी। जब तक आप हॉस्पिटल नहीं आते हैं और हॉस्पिटल सही डॉक्टर के पास आना है, क्योंकि आप सही डॉक्टर के पास जाएंगे तभी इलाज होगा। तो प्लीज मैं गुजारिश करती हूँ उन सभी श्रोताओं को, सिर्फ फोन कॉल करके बैठ मत जाइए, आइए अपना इलाज कराइए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे पास जितने लोग आए, अधिकतर से अधिकतर लोगों के घर में किलकारी गूंजे। एक बात बताइए, एक सहज सवाल है आपसे, ये मेरी तरफ से लोगों के लिए, क्योंकि लोगों के सवाल ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कितने उम्र तक मैक्सिमम, अगर कितने 25, 30, 35, 40 मैक्सिमम एज क्या है जब तक कि आप अपने प्रयास में सफल हो सकती हैं आईवीएफ से एक बच्चा? औरत को मासिक होते रहना चाहिए, अच्छा, चाहे वो 45 साल का भी हो। तो अगर उसे 45 थोड़ा ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर 45 साल की उम्र में कोई बच्चा किसी को होता है सही। तो फिर उसका लालन पालन कैसे होगा। लेकिन 40, 42, 40, 42, 43 इयर्स तक सबों को बच्चा मतलब हो सकता है। मेनोपॉज नहीं आना चाहिए और उसका मासिक चक्र चलते रहना चाहिए। अगर मेनोपॉज भी आ गया, हाँ। अगर उसके बाद भी इलाज है, इलाज तो है, हाँ। लेकिन आपको ये भी सोचना होगा कि फिर उस बच्चे का लालन पालन कौन करेगा। सही है। साइंस आज बहुत आगे है, हर चीज का इलाज है। लेकिन हम डॉक्टर्स, हमारा एक एथिक्स भी है। अगर आप बच्चे सिर्फ जन्म देने से नहीं होता है, सही, बच्चे उसका का परवरिश भी, परवरिश भी आपको सही। सोचना होता है। एक बात बताइए कि एक दंपति जिसकी शादी हुई, मान लीजिए कि एकदम अर्ली एज में, जो हमारे यहाँ फिक्स रेट टाइम है, उसमें अगर शादी हुई तो कितने देर तक, अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो कितने साल तक इंतजार करना देखिए, चाहिए? एक दंपति को अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो 1 साल, शादी का 1 साल से अगर वो कोशिश कर रहे हैं और उन्हें बच्चा नहीं हो रहा है तो अगले साल से इलाज अपना शुरू कर देना चाहिए। हाँ। और अगर 2 साल तक, हाँ। मतलब अगर वो 2 साल से कोशिश कर रहे हैं और बच्चा नहीं हो रहा है तो सही ट्रीटमेंट आईवीएफ है। आईवीएफ है। मत डॉक्टर श्रद्धा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आई इस ममता के आंचल कार्यक्रम में, और काफी लोगों तक पहुंची और लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे और लोग सोचना भी शुरू कर दिए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू आपका। राजेश जी, थैंक यू सभी श्रोताओं का। साथियों, अभी बातचीत चल रही थी जिनको बच्चा नहीं हुआ, अब इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आईवीएफ वो विधि है जिन माओं का गर्भ नहीं ठहरा है अभी, उनका गर्भ ठहर सकता है। चलते वक्त राजेश एक बार फिर से आपको नंबर बता रहा है, 9162562266। ये डॉक्टर श्रद्धा चखैयार का नंबर है, बात कीजिए। 9162562266 ये नंबर है। लेकिन फालतू के कॉल्स नहीं, क्योंकि डॉक्टर का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, सोच समझ कर। फिलहाल चलते हैं,
सही उम्मीद के साथ कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। बस आप एक प्रयास कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा IVF, भिकना पहाड़ी, पटना 4।